हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं संवाद सूक्त। देखिए, वेदों में 20 संवाद सूक्त बताए गए हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 4 ही संवाद सूक्त दिए गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। देखिए, पहला है पुरूरवा उर्वशी संवाद, यमयमी संवाद, शर्मापणी संवाद और विश्वामित्र नदी संवाद। देखिए, पुरूरवा उर्वशी का जो कर्म है वो 10वें मंडल का 95वां सूक्त है। कई बार पूछा गया है। इसमें 18 मंत्र हैं। पुरूरवा एक पुरुष है, उर्वशी एक अप्सरा है। वो 4 साल तक एक साथ रहे और उनसे आयुष नाम का पुत्र भी हुआ। लेकिन जब उस उर्वशी यानी एक अप्सरा थी, उसका समय जब पूरा हो गया तो वापस स्वर्ग में लौट गई। लेकिन विरह की अग्नि में पुरूरवा इतने दुखी हुए कि वो उर्वशी को ढूंढने के लिए चले गए और उर्वशी उसे अपनी सहेलियों के साथ तालाब में नहाती हुई दिखाई दी। तो वो उसे अपने साथ चलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उर्वशी उसे अनेक तर्कों के द्वारा मना करती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद है यम यमी संवाद। यम और यमी दोनों भाई बहन हैं। यम भाई है, यमी उसकी बहन है और इसका कर्म है 10वें मंडल का 10वां सूक्त। जो बहन यमी है वो अपने भाई को संयोग संबंध बनाने के लिए कह रही है कि हम आइए यौन संबंध बनाते हैं, लेकिन उसका भाई यम उसे अनेक तर्कों के द्वारा मना करता है। यमी कहती है कि हम तो जुड़वा भाई हैं और जन्म से ही हमारा संबंध बन चुका है, तो इसमें शर्म कैसी। लेकिन यम उसे अनेक बातें कह करके मना करता है। इसमें 14 मंत्र दिए गए हैं। उसके बाद है शर्मापणी। शर्मा देवशुनी है, यानी देवताओं की कुतिया है, और पणी नामक राक्षस है। पणी राक्षस ने इंद्र की गायों को बंदी बना रखा है और उसने पहाड़ों में छुपा दिया है। तो देवशुनी उसके पास जाती है और उसे इंद्र की गायों को मुक्त करने के लिए कहती है और इंद्र के पराक्रम को उनके सामने बताती है। इसमें 11 मंत्र दिए गए हैं और इसका कर्म है 10वें मंडल का 108वां सूक्त। उसके बाद है विश्वामित्र नदी संवाद। देखिए, इस विश्वामित्र ऋषि हैं जो पुरोहित कर्म करके अपने घर वापस लौट रहे हैं। लेकिन ये 2 नदियां हैं, विपाशा जिसे विपाट कहते हैं और स्तोत्री। ये जब आते हैं तो रास्ते में पड़ते हैं और इसमें इन दोनों में बाढ़ आ जाती है। तो विश्वामित्र कह रहे हैं कि मुझे जाने के लिए रास्ता दें, कृपा शांत हो जाए, जिससे हम लोग यहाँ से गुजर सके। इसका कर्म है 3रे मंडल का 33वां सूक्त और इसमें 13 मंत्र दिए गए हैं और विश्वामित्र और नदियों का संवाद इसमें चलता है। अब देखिए, इनकी ट्रिक है जो मैंने अपने हिसाब से बनाई है, समझ आती है तो देख लेना। पुरूरवा उसी संवाद हमें याद करना पड़ेगा। इसका कर्म है 10वीं चरण में, मंत्र 18 और 4 साल तक रहे थे। तो जो ये 4 है, इससे इस को बनाएंगे और आयुष नाम का पुत्र हमें याद हो जाएगा। उसके बाद यम यमी। देखिए, सेम नाम है तो 10वां मंडल का 10वां सूक्त और ये बहन भाई हैं। और 14 कैसे याद करेंगे? 14 इसको, ये मैं 4 के जैसा दिखाई दे रहा है तो इसको 14 ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद है शर्मापणी। शर्मा यानी कि 10 और पणी, ये देखो 108 जैसा बन रहा है ना, 10 जैसा बन रहा है तो 10 108 ऐसे याद कर लेंगे और मैं के इससे 11 बना देंगे। ऐसे हम कॉपी में बना लेंगे तो ये हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। विश्वामित्र नदी संवाद। देखिए, 3-3-3 ऐसे नदी के जैसे हमें बनाना है और ये 3-33 हमें याद हो जाएगा और मंत्र भी इसी क्रम में है, 3-13-33 सेम अंक है ना, उसी प्रकार। और विपाशा और स्तोत्री को कैसे याद करेंगे? जो विश्वामित्र है, देखिए विश्वामित्र हम ऐसे बनाते हैं तो ये जो पहले अंक हैं, जो पहले 2 शब्द हैं, वी से विपाशा और से स्तोत्री, विपाशा और स्तोत्री ऐसे याद हो जाएंगे। तो ये ऐसे 1-2 बार करने से हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।